वॉइस ऑफ इंडिया पे आप सभी का स्वागत है जी। मैं हूं आपका होस्ट एमपी सिंह और आज हमारे स्टूडियो में हमारे विशेष मेहमान हैं मोहतरमा हफीज़ा जुसरा जी। आपका स्वागत है जी। थैंक यू। आज हम कोशिश करेंगे आपको एक बहुत ही डिफरेंट टाइप के टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, जो लोग सभी उसको फेस तो करते हैं लेकिन बात नहीं करते, शायद बात करना पसंद नहीं करते या फिर डर है उनके दिमाग में। टॉपिक है एंजाइटी, और इसका मतलब भी आप पंजाबी हिंदी उर्दू में कहें तो चिंता ही है, बिल्कुल, डर टेंशन। है, हाँ जी। फियर है और चिंता है। ये इसको कैसे कम किया जा सकता है, ये हमारा आज का विचार करने वाला सब्जेक्ट है। तो आपका स्वागत करते हैं जी। और ये मुझे थैंक यू। बताएं कि किस इस चिंता वाला जो सब्जेक्ट है सभी को है, बिल्कुल। बैक होम में भी था, वहाँ चिंता कुछ डिफरेंट टाइप की थी, यहाँ कुछ डिफरेंट टाइप की है। जी। ये एंजाइटी है क्या एक्चुअली? एंजाइटी बेसिकली हमारा फियर है। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी हम हमारी कोई प्रेजेंट सिचुएशन, हमारा डिप्रेशन, एट द बैक ऑफ द माइंड हमारा फियर, हम्म। fear of future. It can be anything, especially during this time. COVID has changed everybody's life, and everybody is dealing with it differently. So more like anxiety, depression, these are really common nowadays because अनसर्टेनिटी है। सो बेसिकली एंग्जाइटी हमेशा वहाँ होती है जहाँ अनसर्टेनिटी बेयकीनी होती है। आपको किसी चीज़ का कोई श्योरिटी नहीं होती। सो डेफिनेटली कोविड की वजह से देर आर सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस, पीपल आर अनएबल टू मीट देयर लव्ड वंस, people are unable to go out and have fun, people are unable to meet friends. So अकेले रहना भी बेसिकली एक खुद में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम। सो many people are immigrants here. They are unable to meet their family, friends. They are unable to go out, or उनके लिए मुश्किल है अपने सोशल सर्कल ये को। कोविड-19 की ही वजह है या ज़्यादा ये है, या वैसे जनरल लाइफ में भी होता है सारा? जनरल लाइफ में भी होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्टली लोगों को होता है, बट कोविड ने इस चीज को इंक्रीज कर दिया बहुत इंक्रीज कर ज्यादा। दिया, बिकॉज नॉर्मल लाइफ में डिस्टर्ब नॉर्मली करती है हमारे हमारी लाइफ पास सारी। बिल्कुल हमारे पास चांसेस होते हैं फैमिली फ्रेंड्स को मिलने के, सोशलाइज करने के, बाहर जाने के, अपने दिल की बात करने की। सबसे बिल्कुल। बड़ी बात तो ये है ना। सो कोविड की वजह से देर आर सो मैनी रिस्ट्रिक्शंस, और उन रिस्ट्रिक्शंस ने एंजाइटी और डिप्रेशन को बहुत ज्यादा ट्रिगर किया है। सो टुडे हम बात करेंगे कि हाउ टू कोप अप विद हाँ, एंजाइटी। सबसे बड़ी बात तो ये है हाउ कि टू ये प्रिवेलिंग सिचुएशन हाँ जी। में बढ़ गई है ये जी बात, जी। तो इसका मुकाबला कैसे हम करना इसको है? डील किस तरह कर सकते हैं? ऑब्वियसली जरूरी नहीं है कि आप जो है वो पिल स्टार्ट कर दें और डॉक्टर्स के पास जाएं और सिर्फ आप मेडिकेशन पे चल जाएं। एंजाइटी की जो मेडिकेशन है वो सिर्फ आपको तब तक ही असर करती है जब तक आप वो ले रहे हैं। जब आप छोड़ते हैं तो वो फिर से वो वहीं शायद पे वहीं आ प्रॉपर जाती है। प्रॉपर मेडिसिन कोई है भी नहीं है है। ही नहीं है। ठीक तो है। हमें इसको खुद ही हमें इससे लड़ना है और हमें खुद ही इसको डील करना है। कैसे लड़ सकते हैं? लड़ने का क्या मतलब? हम ऑब्वियसली ये एक इमोशनल स्टेट है आपके, जिसमें आप स्ट्रेस में रहते हो, आप परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, चिड़चिड़े होते हो, आपका मूड ऑफ होता है, मतलब बुरा लगता है हर चीज। सो उसको डील करने के फिर आपको तरीके हैं। बेसिकली इट इज द वे टू डिस्ट्रैक्ट योर माइंड, दैट्स इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी में एनर्जी होती है। तो आजकल कोविड की वजह से मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग फ्रॉम होम, हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, घूम फिर नहीं रहे। सो हमारी जो बॉडी के अंदर वो जो एनर्जी है इट इज इनसाइड। तो वो जब एनर्जी लेवल जब वो बढ़ जाता है तो वो फिर हमारे इमोशंस वो भी को बुरी बात ही है। वो ट्रिगर करना शुरू कर देता है। तो व्हेन इट ट्रिगर्स सो इट क्रिएट्स एंजाइटी। तो फिर क्या होता है कि हमें बुरा फील होना शुरू हो जाता है। जब जी लॉकडाउन का टाइम था ना जी, जी। अब तो थोड़े चलो रिस्ट्रिक्शंस हाँ जी। कम हुई हैं। लॉकडाउन में तो बाहर आप जा ही नहीं सकते हाँ थे। जी।
घूमने का तो मतलब ही नहीं है। ऐसे ही। तो बहुत सारे लोग ऐसे फील कर रहे थे कि ये हमारे घर में जो छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़े होने लगे। बिल्कुल, वो एंजाइटी की वजह से था, बिकॉज हमारी एनर्जी हमारी बॉडी से निकल नहीं रही थी, हम हाँ। लोग अंदर थे, एक ही माहौल था। मतलब आपका आपका माहौल भी चेंज ना हो, एक ही जैसी रूटीन में आप रह रहे हो, तो इट ऑल्सो क्रिएट्स माहौल तो ये है कि पता नहीं जिंदा रहना है कि नहीं। बिल्कुल ये ऐसे ही ये है। बात भी आ चुकी थी। ऑब्वियसली वो बेचैनी है, वो अनसर्टेनिटी है। लेकिन उस टाइम बहुत लोगों ने अच्छे काम भी किए हैं। उन्होंने इसी टॉपिक के ऊपर बात जब हमने रेडियो पे की है, जी। तो लोगों ने कहा कि अगर आपके दिल दिमाग में पॉजिटिविटी है, हाँ जी। नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल। जो मैंने पहले कहा ना कि जिंदा रहना भी है कि नहीं रहना, जी। तो जिंदा रहना ही है और कहाँ जाना है। बिल्कुल। तो इस जो सिचुएशन बनी थी, इस सिचुएशन को कैसे आपने फेस करना है, हाँ पहले जी। तो उसका एनालिसिस प्रॉपर हो, बिल्कुल। सिचुएशन आई क्यों, फिर उसको दूर करने का क्या उपाय कर बिल्कुल। सकते हैं, क्या उसके लिए सोल्यूशन है आपके दिमाग में, या किसी के साथ बात करने के लिए। बिल्कुल। देखो बहुत सारे लोग ऐसे परेशान हैं कि घर से तो निकल नहीं सकते, जो काम है वो भी घर पे बैठकर ही करना पड़ता है, बच्चे स्कूल में नहीं जा रहे, और इधर उधर घूमना फिरना भी उसके ऊपर भी पाबंदी है। बिल्कुल। तो इसको सारे को कैसे करें? तो मैं उस टाइम भी लोगों को सजेस्ट कर रहा था कि पहले कभी किसी रिश्तेदार को सॉरी अपने फैमिली मेंबर को, किसी फ्रेंड को फोन नहीं किया तो फोन ही करो आज। बिल्कुल ऐसे ही है। सो देयर आर सो मेनी वेज टू डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी, जैसे मैं कह रही थी कि आपकी बॉडी में जब एनर्जी आ जाती है, मतलब ज़्यादा आपकी एनर्जी कहीं रिलीज नहीं हो पा रही है, सो आप वहाँ पर फिर वो एंजाइटी जनरेट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी वर्कआउट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। वॉक कर सकते हैं आप, एक्सरसाइज कर सकते हैं, हल्की फुल्की घर में जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आप उनको यूज़ करके अपनी बॉडी को इस तरीके से आप यूज़ करें या इस तरीके से बिजी करें कि आपकी एनर्जी जो है वो रिलीज हो। सो जब आपकी बॉडी जब थकेगी तो ऑब्वियसली आपको थकन के अलावा और कुछ सफीजा जी, फील नहीं बात होगा। ये है कि काम करने को दिल ही नहीं करता, कुछ आगे बढ़ने को दिल ही नहीं करता, तब यही बंदा सब- क्या करे? तो अपने आप को मोटिवेट करना है कि नो आई हैव टू डू इट, बिकॉज आपकी जब तक रूटीन में कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जब आप कंटिन्यूअसली ये काम को नहीं करेंगे, तो दैट विल क्रिएट डिफिकल्टी। सो जब आपने आज कर लिया कल नहीं किया, आपकी एक रूटीन ही नहीं बनेगी, तो वो भी तो आपको आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाएगी, बेसिकली व्हेन यू आर एंग्शियस। सो मतलब सबसे पहली बात तो ये है कि आपको खुद के लिए मोटिवेट होना। किसी को मोटिवेट करना तो और बात होती है, खुद के लिए मोटिवेट हो। बिल्कुल आपको खुद को मोटिवेट करना है कि नो यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डील विद इट, यू हैव टू फाइट विद इट। सो जब तक आप खुद अपने आप को स्ट्रांग फील नहीं करोगे, यू कैन नॉट फाइट विद इट। मतलब पहले सबसे पहले बात जो है कि वो नेगेटिविटी आपके दिमाग में आ चुकी है कि कोविड हो गया, इतने बंदे मर गए, चाइना में ये स्टार्ट हुआ था, वो इंडिया में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, कनाडा में भी हो रहा है, हमारे पड़ोस वाले मुल्क में तो कितने लोग, लाखों लोग मर गए। ऐसा रोज रिपोर्टें आ रही हैं, हमारे विनिपेग में भी ऐसा ही है। अभी तक सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं हुई। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी कोशिश की जा रही, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, लेकिन इस सभी में जो भी प्रिवेलिंग सिचुएशन है, एक बात तो होनी चाहिए कि ये वो इतना बड़ा बड़ा जो पहले लोगों ने फेस किया प्रॉब्लम्स, वो नहीं रही, तो ये भी नहीं रहेगी। बिल्कुल ऑब्वियसली पॉजिटिविटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, कि आपको पॉजिटिव रहना है, मोटिवेटेड रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है, और आप किसी भी चीज़ का मुकाबला कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वर्कआउट करना है। सेकेंडली प्रॉपर स्लीप आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, एटलीस्ट 8 आवर्स स्लीप। बिल्कुल, ऐसी बातों में आपके बॉडी के ऊपर बहुत बुरा असर पड़ता है। बिल्कुल, जब तक आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे तो ऑब्वियसली व्हेन योर माइंड इज नॉट रेस्टिंग, सो खाने पीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सोने का भी रखना पड़ेगा, रेस्ट सोने भी का चाहिए। सबसे पहले, जब आपकी नींद पूरी नहीं है तो आपके माइंड को बेसिकली रेस्ट ही नहीं मिल रहा। व्हेन इट्स नॉट टेकिंग रेस्ट, तो फिर वो चीजें मैस अप होनी शुरू हो जाती हैं। चलो इसको थोड़ा टर्न देते हैं। वर्किंग वुमन या जो घर में रहती हैं, वो भी वर्क करती हैं, सुबह से उठकर रात तक, देर रात तक उनको काम करना पड़ता है, खाना बनाना है,
बच्चों की टेक केयर करनी है, हाँ जी किचन का काम है, सारा कुछ ही बहुत काम होते हैं, लेकिन बिल्कुल उनको वर्किंग वुमन नहीं कहा जाता। वर्किंग वुमन उनको कहते हैं जो नौकरी के लिए जाती हैं। हाँ जी। तो ये जो घर में रहने वाली औरतें हैं वो इस सिचुएशन को भी फेस करती हैं, ऑब्वियसली हर कैसे, बंदा करता है। उनको क्या आप मशवरा देती हैं? उनके लिए आई वुड से कि चाहे 15 मिनट्स ही सारे दिन में से अपने लिए निकालें, बट निकालें। अपने लिए कैसे? अपने लिए निकालें। आप घर का कोई काम उस मतलब वो स्पेसिफिक टाइम एक रखें कि जो सिर्फ आपका हो, उसमें आपको जो पसंद है आप वो करें। आप म्यूजिक सुन सकते हैं, आप मेडिकेशन की बात कर रहे हैं कुछ? मेडिटेशन भी हो सकती है। सिर्फ थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें और उसमें अगर आपको उसमें वो करें जो आपको पसंद है। अगर आपको फारिग रहना पसंद है, आप खामोशी से बैठ जाएं। मतलब आपको खामोश रहना पसंद है, या आप चाह रही हैं कि इस टाइम मैं थकी हुई और मुझे कोई ना बुलाए, मैं कोई काम नहीं करना चाहती, सो या म्यूजिक सुनना पसंद है, आप म्यूजिक सुन सकते हैं। कुछ पढ़ना पसंद है, यू कैन रीड अ बुक और एनीथिंग यू लाइक दिन में कम से कम आधा घंटा आपको रेस्ट मूड में जाना पड़ेगा। हाँ, प्रॉपर जो टाइम सिर्फ और सिर्फ प्योर आपका हो, जिसमें आपको कोई चिंता और नहीं काम नहीं करना। चिंता तो रहती है, वो तो ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड हमारे रहती है, चलता रहता है, बट जिसमें सिर्फ आप अपने लिए आपको फील हो कि हाँ ये काम मैंने अपने लिए किया, और कुछ नहीं तो एक कप चाय का अगर आप बैठ के पी रहे हैं मतलब विदाउट डूइंग एनीथिंग, सो दैट्स तो वो ये नहीं होता कि चाय का कप कोई और बनाए? ऑब्वियसली अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो व्हाई नॉट अवेल करें। मतलब ऐसा होना चाहिए, शायद होना चाहिए, बट मोस्टली होता नहीं है। होता नहीं है, होता नहीं है। औरतों के लिए तो बिल्कुल नहीं होता। तो अगर नहीं है आपके पास तो ट्रीट योरसेल्फ, लाइक आप जब तक अपने आप से प्यार नहीं करेंगे तो आई डोंट थिंक कि कोई और करेगा। सो अपनी टेक केयर खुद को करनी पड़ेगी। बिल्कुल। आप दूसरों की टेक केयर करते हैं, वुमेन की बात करता हूँ मैं, चलो पुरुष भी ऐसा करते हैं, मर्द भी ऐसा करते हैं, लेकिन महिलाएं हैं जो औरतें हैं वो अपने लिए टेक केयर नहीं करती, दूसरे का फिक्र रहता है। हाँ जी। सुबह उठकर बस चल सो चल वो रहता है कि शाम तक रात तक जब तक वो बेड पे लेट ना जाए फिर भी उठकर देखती है कि लॉक लगा हुआ है। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। दूध हमने वो उसको दही बनाना था उसका वो प्रॉपर मैंने रख दिया है, वो फिर उठकर देखती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो अपने लिए टाइम निकालना बहुत जरूरी है। उसमें आप वर्कआउट कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, व्हाटएवर यू लाइक, व्हाटएवर। एक बात मैं इसको थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं कि अगर आप अपने लिए टाइम निकालते हैं तो जो टाइम आपके पास है वो अपने आप कैसे निकलेगा जब आप दूसरों की फिक्र करते हैं। दूसरों की फिक्र फैमिली वाली भी नहीं फिक्र, सोसाइटी में और भी बहुत कुछ है। ऑब्वियसली सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वो आप अपने आप को खुशकिस्मत समझो, आप अपने आप को ये समझो कि जो दूसरे लोगों को पास नहीं है मेरे पास है, उसकी सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए। अगर मेरे पास है तो उसकी वजह क्या है कि दूसरे के पास नहीं है। अगर उसके लिए आप थोड़ी सी भी फिक्रमंदी करो, थोड़ी सी भी चिंता करो, तो आपको टाइम खुद ब खुद स्पेयर टाइम हो जाएगा। और दैट्स ऑल्सो अ वे टू कोप अप विद एंजाइटी, कि अगर आप अपने इर्द गिर्द लोगों का ध्यान रखना शुरू कर दें या सिर्फ उनको हेल्प आउट करना शुरू कर दें, सो इट बूस्ट्स योर कॉन्फिडेंस कि यू आर एबल इनफ टू हेल्प समबडी। सो वो जो अपने आप में एक फीलिंग होती है या वो जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि यस आई कैन अचीव समथिंग, सो दैट्स also helps you to minimize your anxiety. जो वुमेन की बात हमने की है, लेडीज की बात की है, क्या सजेस्ट करते हैं उनको? अपनी सोसाइटी घर की फिक्रमंदी उनको पूरी है, हाँ जी, परिवार का पूरा फिक्र है, डे नाइट उनकी चिंता रहती है और खुद को बीमार भी कर लेती हैं। तो अगर वो सोसाइटी के लिए फिक्रमंदी करें, थोड़ा बाहर निकलें, अपने आप में से बाहर आए, तो क्या करें? क्या ऑप्शन है उनके पास? बहुत सी ऑप्शंस होती हैं इसमें। देखें, इसमें उनका एंजाइटी इस तरीके से कम हो सकती है कि एक तो वो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट करेंगे। जब वो अपने इर्द गिर्द देखेंगे तो ऑब्वियसली सोशलाइजिंग होगी, बातचीत होगी, पता चलेगा कि कोई कितना सफ़र कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि जब आपको वो एक एम्पैथी या सिंपैथी आपको मिलती है, सो आपको पता चलता है कि यू आर नॉट
alone in this scenario, आप अकेले नहीं हो, या बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका दर्द आपसे कहीं ज्यादा है और आपकी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, तो उससे क्या होता है कि फिर वो आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलती है। दो बातें आपकी इस बात से निकली हैं मेरे लिए, जो मैं दोबारा उसको एम्फसाइज कर रहा हूँ और मैं चाहूँगा थोड़ा एलेबोरेशन और कर दो। एक तो ये आपने कहा कि जब आप ऐसे सोचते हैं तो आप सोसाइटी को जानने की कोशिश करते हैं, बाहर निकलते हैं तो एक और नया सर्कल आपके साथ जुड़ जाता है, आप उस सर्कल में जाते हैं, सोसाइटी के दूसरे लोगों को मिलते हैं। दूसरा, जब आप दूसरों के बारे में सोचते हैं तो आपको ये लगता है कि मेरी जो प्रॉब्लम है बहुत छोटी सी है, ये लोग हैं जिनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को लेकर इतना फिक्रमंद हूँ, डिप्रेशन में चलेगी। डिप्रेशन भी ये ऐसे ही होता है, तो डिप्रेशन में जा रही हूँ, डिप्रेस फील कर रही हूँ, डॉक्टर के पास जाती हूँ, उसको मैं बता ही नहीं पाती कि मुझे प्रॉब्लम क्या है, तो वो कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, बस मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ। डॉक्टर क्या दवाई देगा? कुछ भी नहीं देगा, डॉक्टर कहेगा रेस्ट करो। सम टाइम, चलो यहाँ तो नहीं है, बैक होम में तो जो कहते थे कि नींद वाली गोली ले लो, सो जाओ। सो उसका मतलब तो यही था कि आप थोड़ा रेस्ट करो, तो आपको चिंता कम हो, और आप जब फिर दोबारा उठेंगे तो आपको नई एनर्जी मिलेगी। ये शायद आप ये कहना चाहती हैं। और क्या कर सकते हैं सोसाइटी के लिए? सोसाइटी के लिए वही कि हम सोशलाइज करेंगे, हमें पता चलेगा। सो जब हमें ऑब्वियसली जब हमें किसी की प्रॉब्लम पता चलती है, सो ऑब्वियसली आप चाहते हो कि आप किसी को हेल्प कर सकते हो तो जरूर करो। सो व्हेन वी स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, हमारे अंदर एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है। सो इट फिल्स अस with positivity, with happiness कि अच्छा हम किसी के काम आए हैं, या we are able to do something। तो उससे क्या होता है कि एंजाइटी जो है वो एक साइड पे हो जाती है और पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाती है। सो आप भूल ही जाते हैं वो बेसिक प्रॉब्लम। बिल्कुल। सो मतलब कम्युनिटी के साथ जो है वो अपने इर्द गिर्द लोगों पे को ऑब्जर्व करना और उनकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट करने की कोशिश करना इज इटसेल्फ अ रेमेडी टू मिनिमाइज एंजाइटी और डिप्रेशन। दूसरा इसका ये फायदा कि आप सोशलाइजिंग करते हो, सोशलाइजिंग भी ऑब्वियसली एक वे है आपकी एंजाइटी को कम करने का। फिर ये है कि आजकल हम लोग इन पर्सन मिलने का इतना हम लोगों को पे रिस्ट्रिक्शन है, कोविड की वजह से अलाउड नहीं है। सो कीप इन टच ओवर द फोन, आजकल बहुत इजी है। इवन हम लोग वीडियो कॉल पे कई 100 मील दूर बैठे लोगों को हम लोग मिल लेते हैं। सो कीप इन टच, सोशलाइज ओवर द फोन, ओवर सोशल मीडिया, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, बिल्कुल पॉजिटिव सेंस, अपने आप को बिजी रखें। अच्छा, एक बात और, इससे भी आगे चले हम। कोविड-19 में जैसे आपने कहा कि सोसाइटी के बारे थोड़ा बाहर जाएं, सोशलाइज हों, और आपको लोगों की, दूसरों की प्रॉब्लम का पता चले, फिर उसके लिए आप हेल्पफुल भी हो सकते हैं। इन दिनों में कोविड-19 की वजह से जो सिचुएशन बनी हुई है, बेशक इतनी वर्स्ट नहीं है, अब थोड़ा कम हो गया है प्रकोप उसका, बट स्टिल क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए? बहुत कुछ कर सकते हैं। अवेलेबल रिसोर्सेज में भी हम लोग जो है जरूरी नहीं आउट ऑफ द वे जाया जाए, कतरा कतरा से हम दरिया बना सकते हैं, और हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं हम वो कर सकते हैं। लास्ट वीक टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुआ था, और देयर आर सो मैनी होमलेस पीपल अराउंड द सिटी जिन्होंने बस शेल्टर्स में जाके शेल्टर लिया, ठीक है। उनके लिए बहुत ज्यादा, मतलब ये सोचें कि हम लोग वार्म बैठे हुए अपने घरों में, we have enough food, we have enough heat, we have enough clothing, but how about those people के they were unable to keep themselves warm enough in the cold weather। So बहुत से लोग आए सामने, बहुत से लोगों ने उन लोगों को फूड, कॉफी, विंटर क्लोथिंग, कपड़े दिए। सो वी हैव लाइक, हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हमारी जैकेट पुरानी होगी, हम नए लेने का सोच रहे हैं। सो आई वुड प्रेफर कि आप उन स्टोर्स में जाके डोनेट ना करें जो कि आगे से सेल आउट करते हैं। आप फिर ऐसी जगहों पे शेल्टर होम्स में जाएं। अब मेन स्ट्रीट,
आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट नेम, बट मेन बहुत स्ट्रीट प्रोजेक्ट भी प्रोजेक्ट है बिल्कुल, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। दे मतलब डेली बेसिस पे वो दे गो आउट और दे हेल्प। सो हम ऐसी कोलैबोरेशन कर सकते हैं, या हम इंडिविजुअल बेसिस पे ऐसे लोगों के लिए जो होमलेस हैं, हम उनके लिए डोनेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और या हमारी यूज चीजें जो हैं, यूज्ड ब्लैंकेट्स, यूज्ड कंफर्टर्स, और एनीथिंग व्हिच कैन कीप देम वार्म। ढेरों कपड़े पड़े हैं जी घर बहुत पे। बिल्कुल जब नया लेने जाते हैं तो देखते नहीं है घर में क्या पड़ा है, वो बिल्कुल और ले आते हैं, बिल्कुल। वो पड़े के पड़े रह जाते हैं, तो यूज नहीं किए होते। जी, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इस तरीके से अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को यूज करके हम किसी की जिंदगी में कुछ बेटरमेंट ला सकते हैं। सो आप होमलेस के बारे में पहले भी एक बार हमारी इसी स्टूडियो में, इसी प्रोग्राम में बात हुई थी। होमलेस के बारे में आप बहुत चिंता करते हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, हम अपना घर बार छोड़ के यहाँ आए, ठीक है। सो यहाँ आकर घर बार बना लिया, ऑब्वियसली घर बार बनाने में कितनी मेहनत लगी, हर कोई उस स्ट्रगल से गुजरता है। सो दैट स्ट्रगल कीप्स रिमाइंडिंग मी एवरी टाइम कि यस, मतलब घर पे छत होना क्या है, और घर पे सर पे छत होना क्या है, और सर पे छत ना होने का क्या मतलब है। बहुत बिग डिफरेंस, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। सो मतलब ट्रैवल करते हुए, डेली ड्राइविंग, आते जाते, जॉब पे आते जाते, I see people, they are taking shelters in those bus stops, bus cabins. So this is really ये जो प्रॉब्लम sad. है, ये मैं पहले भी किसी प्रोग्राम में इस टॉपिक के ऊपर बात की थी। जो होमलेस वाली प्रॉब्लम है, बहुत है, बिल्कुल बहुत है। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था जी कनाडा आने से पहले कि यहाँ ये प्रॉब्लम होगी। हाँ जी। हम तो समझते हैं कि ये बहुत एडवांस कंट्री है, यहाँ ऐसी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये दिक्कत उतनी ही बड़ी है जितनी हमारी बैक होम, बिल्कुल ऐसा ही है, वैसी दिक्कत है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रॉब्लम के लिए दो लोग जिम्मेवार हैं। एक तो गवर्नमेंट जिम्मेवार है कि ऐसी सिचुएशन बनी क्यों, एक सोसाइटी हमारी जिम्मेवार है। बिल्कुल, सोसाइटी ने उन लोगों को होमलेस कैसे बनने दिया, ऐसा ही कौन सी ऐसी सिचुएशन बन गई, घर में ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई कि उसको घर छोड़ना पड़ा। बिल्कुल ऐसे, घर छोड़ा तभी होमलेस हो गया ना जी, वो किसी घर में ही रहते होंगे पहले। हाँ जी बिल्कुल। मतलब there can be so many factors and so many reasons के why they became homeless. Financial problems भी हो सकती हैं, family problems हो सकती हैं, there can be so many reasons. वो तो हम जब उन लोगों से बात करें तो हमें पता चले कि किसी की क्या प्रॉब्लम है, why they are homeless. But visibly जो हमें नजर आ रहा है, that is the thing कि they are homeless. Regardless के what was the reason, but they are homeless. They need our help. So if we can help even a single person, we should. So homeless की problem not in winter only, summer में भी वैसी होती है। Yes, but summer में actually it is bearable because of weather. It is bearable कि अगर वो outside है, but right now it was freezing cold outside. So there is a death as well. Yeah. There is a death as well because of cold, because of they couldn't get shelter. So it is a failure of humanity कि अगर कोई बंदा रिसोर्सेज ना होने की वजह से मर रहा है। बिल्कुल। चलो हम उसी दोनों चीज़ों को मिलाएं जी। अब जी, वो एक तो है कि घर में वुमेन के ऊपर ही फोकस करना चाहता हूँ आज। एक तो हम घर में बैठे परेशान हो रहे हैं कि ये हो गया, वो हो गया, बच्चों की दिक्कत है, जॉब की दिक्कत है, हस्बैंड की दिक्कत है, फैमिली में और कहीं प्रॉब्लम है, तो हम अपने ऊपर बोझ लेके बैठे हैं और हमारा वो क्या है कि मूड भी खराब हो रहा है। अगर घर की औरत का मूड खराब हो गया, समझो सारे घर का मूड खराब हो गया, सब कुछ किया कराया धरा धरा रह जाएगा। एक सिचुएशन वो है, एक सिचुएशन आपने बताई है कि थोड़ा बाहर निकलो, सोसाइटी के साथ आप सोशलाइजिंग वो लाइफ जीनी शुरू करो। आप इन पर्सन जाके मिलें, आप ओवर द फोन कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे देखें, बहुत से पेजेस हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं,
अपनी कम्युनिटी को उस पे, और उस पे आपकी डिस्कशन चल सकती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट्स गोइंग ऑन इन सोसाइटी. सो आप सोशलाइज करने के बहुत से तरीके हैं, ज़रूरी नहीं कि, बिकॉज आई एम टॉकिंग स्पेशली रिगार्डिंग दिस सिचुएशन के जहाँ हम लोग इन पर्सन जाके नहीं मिल सकते. सो देर आर सो मैनी वेज. आप न्यूज़ सुने, आपको पता चले कि व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू. सो उसमें फिर आप जो है वो आपको पता चल जाता है कि हु इज वर्किंग फॉर द सेम कॉज यू आर थिंकिंग बिल्कुल, अबाउट. जो आपके दिमाग में है वैसे बिल्कुल. और लोग भी हैं. सो आप कनेक्ट कर सकते हैं इस तरह से. बिल्कुल ठीक है. घर से शुरू, वैसे कहते हैं ना चैरिटी शुरू घर से ही बिल्कुल. होनी चाहिए. छोटे से छोटी बिल्कुल. बात जो आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हाँ जी. वो क्या हो सकती है? होमलेस के बारे में बात करें तो होमलेस के, होमलेस वुमेन भी बहुत है, बिल्कुल बच्चे भी बहुत हैं. बिल्कुल बिल्कुल. ये नहीं है कि मेल ही है, मेल फीमेल या बहुत फीमेल भी ज्यादा. बहुत है. और फीमेल की जो प्रॉब्लम्स हैं वो मेल से इंटायरली डिफरेंट एंड वेरी हार्ड. और ज्यादा है, बहुत बिकॉज ज्यादा. मोस्ट ऑफ द वुमेन हैव चिल्ड्रन विद देम एज वेल. सो बच्चों की नीड्स पूरी करना इज द हार्डेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, बिकॉज इंसान का बच्चा, इट्स अ प्रोवर्ब के इंसान का बच्चा पालना सबसे ज्यादा मुश्किल काम है. ठीक है. तो हमारे घर में बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं. अगर आप अपने बच्चों के लिए डायपर्स लेकर आए हो, एक छोटा सा पैक डायपर का एक एक्स्ट्रा Additional ले लो. के आप किसी को डोनेट कर सको. आप अपने यूज्ड कपड़े कर सकते हो डोनेट. देयर आर सो मैनी वुमेन शेल्टर प्लेसेस इन आवर सिटी. आप उनको कर सकते हो. देयर आर सो मैनी ऑर्गेनाइजेशंस. आप अगर उनको गूगल करो और उनके फिर नंबर्स पे आप कॉल करके देखो कि वो डोनेशंस एक्सेप्ट कर रहे हैं और किस तरह से ड्रॉप ऑफ और पिकअप. बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जो आप पिकअप भी आपके घर से आके आपकी चीजों को कर जाते हैं. सो जस्ट मेक अ फोन कॉल. फोन कॉल इज द इजीएस्ट वे. जस्ट गूगल और फोन कॉल. जो मतलब ये है कि एक औरत की जिम्मेवारी दूसरी औरत जिसके पास ना घर है, ना घाट है, ना खाना है, और उसके ऊपर भी इस परिस्थिति में, इस हालात में जो प्रिवेलिंग सिचुएशन है, उसको अपने आप को भी सेफ करना और आप अपने साथ वो बच्चे को भी करना. बच्चा तो बच्चा ही है, छोटा है या बड़ा है, उसकी प्रॉब्लम एक औरत ही ज्यादा जिम्मेवारी से समझ सकती है. तो ये आपने बहुत अच्छी बातें की हैं. नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे किसी एक दो ऑर्गेनाइजेशन के साथ ऐसी बात करने की जो ऐसे प्रोजेक्ट करते हैं, खास करके वुमेन और बच्चों के प्रोजेक्ट करते हैं, और उनके साथ बात करने की कोशिश करेंगे. फिर रेडियो की तरफ से भी, आपकी तरफ से भी मिलजुल कर सोसाइटी में. आई एम ऑन द टॉप ऑफ दैट. मेरी कुछ वुमेन शेल्टर से इस टाइम बात चल रही है, बट आई एम नॉट श्योर राइट नाउ. आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट फॉर डोनेशन प्रोजेक्ट. सो डिटेल्स अभी मेरे पास नहीं है शेयर करने के लिए, बट आई एम इन कांटेक्ट विद सम ऑफ वुमेन शेल्टर. और फिर देखें कि आगे हमारा क्या चलता है. बिल्कुल, उसके हिसाब से. हाँ जी, ये बहुत बढ़िया बात है जी आपकी, और आपके इनिशिएटिव को हम सल्यूट करते हैं और अच्छा समझते हैं. और सोसाइटी के दूसरे लोग जो हमारे रेडियो के प्रोग्राम को सुन रहे हैं और फेसबुक और यूट्यूब पे भी साथ साथ देख रहे हैं, उन सभी को हम गुजारिश करते हैं कि आओ मिलजुल कर एक नया जो समाज है, नई जिंदगी है, उसको शुरू करें. घर में बैठे परेशान होने की जरूरत नहीं है. परेशानियां तो कभी भी खत्म नहीं होंगी. हाँ, आप उनको मिनिमाइज कर सकते हैं. बिल्कुल. परेशानियों से परेशान होना नहीं, उनको परेशान करना सीखें. क्या बात है, बहुत खूब बात की है आपने हफीजा जी. ये परेशानियों को परेशान करना सीखो. परेशानियों से परेशान होने का कोई फायदा नहीं है, उल्टा नुकसान है. तो आप आए हैं जी स्टूडियो में, आपकी बहुत मेहरबानी. बहुत अच्छी अच्छी बातें की हैं. नेक्स्ट टाइम फिर किसी और टॉपिक पे ऊपर बात करें. थैंक यू वेरी मच.